ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज में मशीन डिजाइन सब्जेक्ट चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में जाना था थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर केटी के बारे में, किस प्रकार से केटी की वैल्यू सिग्मा मैक्सिमम डिवाइडेड बाई सिग्मा नॉट से एक्सप्रेस की जाती है, रिलेशन स्टडी किया जाता है, किस प्रकार से वेरिएशन आता है और किस प्रकार से आर पीटरसन ने कुछ डाटा दिया था, कुछ टेबल बना कर दी थी, रेशियो दे दिया था। इट इज़ पॉसिबल, अब आगे बढ़ाते हैं, इसी क्रम में आते हैं किसी प्रकार से और आपको केटी निकालनी हो। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर फॉर सम सिंपल जियोमेट्रिक शेप यूजिंग द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। आपको और सिंपल जियोमेट्रिक शेपों की इस प्रकार से केटी निकालनी हो, रिलेशन निकालना हो, तो आप सिंपल इलास्टिसिटी थ्योरी से निकाल सकते हैं। जैसा कोई मटेरियल है, कितनी उसमें इलास्टिसिटी है ये पता होता है, कितने एमएम पर कितना स्ट्रेस वो झेल सकता है, ये सब डाटा अवेलेबल रहता है हमारे पास। तो अब आते हैं स्पेशल या कहा जाए पर्टिकुलर केस की तरफ। यहाँ पर इलास्टिसिटी तक, यहाँ पर स्ट्रेस लगाया जा रहा है या फिर लोड लगाया जा रहा है। इसमें होल बना हुआ है, जैसा अभी देखा था आपने, क्रैक हो सकते हैं, बिल्कुल सर्कुलर हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है इलिप्टिकल क्रैक नजर आ रहा है कुछ इस प्रकार से। अब यदि साइज को बड़ा किया जाए तो इस प्रकार से साइज को आप देख सकते हैं, ये साइज बना हुआ है। अब इसमें एक्सिस डिफाइन कर दी जाए, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस है। कहा जाए ये ए मैक्सिमम जो एक्सिस है इसका, और जो ये बी है ये मिनिमम एक्सिस है। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस यहाँ आप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हाफ एक्सिस पे देखा जाए तो ये कितना है, यहाँ पर ए नज़र आ रहा है आपको, हाफ मेजर एक्सिस है। यहाँ पर ये हाफ माइनर एक्सिस स्मॉल बी से एक्सप्रेस कर रखा है, डिनोट कर रखा है। ये फॉर्मूले में इस्तेमाल होने वाले हैं। इनमें क्या कनेक्शन है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, जो ए है ये परपेंडिकुलर है पी के, पी क्या लोड लगा हुआ है। ए इस प्रकार से साइज आपने ली है तो परपेंडिकुलर है, ये मेजर एक्सिस का हाफ है, तो ए परपेंडिकुलर टू पी है एंड बी पैरेलल टू पी है। जो बी है ये जो पी लोड लग रहा है इसी डायरेक्शन में, तो इसके पैरेलल है। इस प्रकार से हमें ये शेप यहाँ पर देखने को मिल रही है, इलिप्टिकल शेप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी एक्सप्रेस कर रखे हैं, यहाँ पर सिग्मा टी स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं, एरो दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार की पर्टिकुलर कंडीशन में आपको केटी निकालना हो तो इसके लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है। इस प्रकार आप केटी निकाल सकते हैं। केटी किसके बराबर होगी, 1+2a डिवाइडेड बाई बी के बराबर होगी। अब इसमें से यदि ए और बी बराबर हो जाए, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है आपको, कुछ ए है कुछ बी है, अब ये दोनों बराबर हो जाए तो ये होल सर्कुलर हो जाएगा। आज कुछ बोर्ड एरर कर रहा है अपना, यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, झटके खा रहा है, झटका मारे दिखते हैं तारे। यदि कंडीशन इस प्रकार की हो, ए इज इक्वल टू बी, तो ये सर्कुलर हॉल हो जाएगा। और यहाँ पर ए बहुत छोटा है विड्थ से, जैसा आपको बताया था ये विड्थ है इसकी। अब ए कितना है, बहुत छोटी डायमेंशन हो जाएगी इसकी, बहुत छोटी। तो यहाँ पर के टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के टी इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगी। ये कब लगा सकते हैं आप, ए इज इक्वल टू बी, बहुत छोटा हॉल देखने को मिल रहा हो आपको, ये साइज इस प्रकार की हो, लेकिन बिल्कुल बहुत छोटी सी हो, तो आप इसे इक्वल मानकर चल सकते हैं या एक सर्कल मानकर चल सकते हैं। तो बहुत माइक्रो लेवल पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये दोनों 1 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 और 1 3, तो के टी की वैल्यू 3 प्राप्त हो जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंटों की तरफ। जैसा आपको बताया था, दी स्ट्रेस कंसंट्रेशन चार्ट आर बेस्ड ऑन फोटो इलास्टिक एनालिसिस ऑफ द इपॉक्सी मॉडल। इपॉक्सी मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर मटेरियल है उस पर काम किया जा रहा है, तो उससे डाटा निकाला जा रहा है। फोटो इलास्टिसिटी या कहा जाए फोटो इलास्टिक एनालिसिस, विश्लेषण किया जा रहा है उस पर, तो डाटा निकाल कर दिया जा रहा है। द मॉडल इज मेड ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल देन द एक्चुअल मटेरियल। जैसा बताया था आपको, ये मॉडल अलग मटेरियल का है, एक्चुअल आपका अलग मटेरियल होने वाला है। ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसका, दैट इज वाई द फैक्टर इज कॉल्ड थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। इसीलिए कहा जाता है, यही कारण है, ये जो फैक्टर है थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है। इसे अपडेट करने के लिए या प्रैक्टिकल के लिए आपको कुछ इसमें करेक्शन करना होगा या एक्चुअल बातें करनी होंगी, तो वो अपडेट आपको दूसरा फैक्टर मिलने वाला है। उसको हम अन्य स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के नाम से जानेंगे, जैसा कि हो सकता है एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, उसका नाम रख सकते हैं आप। हो सकता है आप फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन नाम रख दें। तो इस प्रकार से फैक्टर को अपडेट करेंगे, प्रैक्टिकली दुनिया में आएंगे और फिर से इस्तेमाल कर कर अपना काम चलाएंगे। अब जैसा कि
स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पर डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस दोनों अलग अलग मटेरियल की क्वालिटी हैं जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन पर अपना अपना अलग रिएक्ट देती हैं, अपना रिएक्शंस देते हैं। द डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल हैज़ ए प्रोनाउंस इफेक्ट ऑन इट्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। मटेरियल ब्रिटल है आपका या डक्टाइल है, उस हिसाब से ही वो उस पर रेस्पॉन्स करने वाला है स्ट्रेस कंसंट्रेशन पर। ये भी हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं, किस प्रकार से की जा रही है, मटेरियल में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इसको समझने के लिए आप मटेरियल डिज़ाइन करने वाले हैं किसी मशीन कंपोनेंट को, तो मशीन डिज़ाइनिंग में आपको ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए जिससे आप समझ सकें क्या एक्चुअल में घटित हो रहा होगा। कितनी सारी बातों को बारीकी से समझा जाता है तब जाके एक्चुअल डिज़ाइन पर आया जाता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी कन्फ्यूज़न है आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप लगातार इन्हें समझते जाएं तो डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए तैयार होते जाएंगे और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, समझ जाएंगे तो आप कुछ डिज़ाइन कर पाएंगे, किस प्रकार से किन चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। कुछ स्पेशल बुक्स होंगी आपको जो रिकमेंड की जाएंगी या आप डिज़ाइन करेंगे, ऑलरेडी काम करते हुए डाटा की आपके लिए अवेलेबल डाटा शीट होगी, बुक्स होंगी जो आपकी डिज़ाइनिंग में हेल्प करेंगी। लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ों को किस प्रकार से क्लियर किया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।